Welcome to this session. In today's session, we are going to do a very important part of the chapter called redox reaction. We are going to do the balancing of redox reaction. तो आज हम बात करेंगे redox reaction की balancing के बारे में और किस तरीके से हम redox reaction को easily आसानी से balance कर सकते हैं. We are going to talk about not many examples, but a few examples, few typical examples. और आज रात की क्लास में जरूर आना. आज रात की क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे. तो इसलिए आज की क्लास में जरूर आना. हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज की क्लास होने वाली है. ठीक है, तो जरूर आइएगा आज की क्लास के अंदर. वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम. एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे बारे में बता दूं, माय नेम इज अनूप वशिष्ठ. आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. 24 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है. लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं. 24 नहीं, 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव. ये इंग्लिश चैनल है जहां पे इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में भी बोला जाता है. लक्ष्य बैच, आज से हमारा लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 4 मई से, जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा. 1999 रुपए इसकी फीस है. एवी लाइव कोड का प्रयोग करके यूज करके यू कैन गेट द डिस्काउंट अप टू 20% एंड ज्वाइन इट. और हाँ, बहुत सारी चीजें और यूज कर सकते हो, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसके साथ. और हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, t.me/unacademy_neat official and t.me/unacademy_neat vijay. Join with these 2 channels to get all the information about all the courses and everything that is going on Unacademy. Here we have the Unacademy पेज. मेरा Unacademy का पेज है जहां पर आप कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ओपन हाउस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के साथ ज्वाइन कर सकते हो. सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है. And here we get the triple short series, day 25 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो कल से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं. ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. टॉपर सीरीज 2.0 स्पेशल क्लासेस डे 24 रिडॉक्स रिएक्शंस. आज 10:30 बजे रिडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. एनविजन बैच टारगेट 2023 6 अप्रैल से चल रहा है. नीट ग्लोरी 23 मार्च से चल रहा है. आइकॉनिक और प्लस में आप ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. दैट इज फॉर द प्लस. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द आइकॉनिक, you get the personal guidance, test analysis, expert guidelines, study material, and the study planner. So that's what you get in the Plus and the Iconic. Use the code AVLIVE and join with us with the Plus and the Iconic subscription. Here you are going to get, for the time being, 20% discount. So get the maximum benefit out of it. नीट यूजी विद अनअकैडमी 22,000 रुपीज में आपको मिलता है प्लस का कोर्स, आइकॉनिक का कोर्स. एंड यू गेट द प्लस कोर्स 12 month plus 3 months. And you get the various schemes for 1 year and 2 year courses. Let's start with the triple shot series. Okay, redox reaction. So now today we are going to talk about the balancing of redox reactions. Yesterday's class we have talked about the change in electron numbers. Electrons के बीच में change we have talked about in yesterday's class. Today we are going to talk about the balancing of redox reaction. तो चलिए एक सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं. ओके, हमारे पास रिएक्शन है KMnO4 और मैं जानबूझ के एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम डिलिबरेटली टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉट एन इजी वन. रिएक्टेड विद FeC2O4. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड which gives us K2SO4 plus Fe2SO4 thrice plus CO2 plus H2O. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन आ जाता है. फाइन.
ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देखो मैं पूरा का पूरा स्टेप वाइज बताता चला जाऊंगा, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको आता है तो भी समझ लीजिएगा, आपका तरीका थोड़ा सा इजी रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाता है। अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं, तो चलिए व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। हर एक एलिमेंट की, हर कंपाउंड में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो पोटेशियम इज गोइंग टू बी प्लस, और रादर आई शुड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले लेट अस कंसिडर कि एक्वस मीडियम में ये सारे के सारे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, ये K प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज गोइंग टू बी MnO4 माइनस, ये आयनिक सब्सटेंस है तो K प्लस और MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। FeC2O4 के अंदर ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस C2O4 2 माइनस, दिस इज ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू डिसोशिएट टू फॉर्म H प्लस। अब कितने H प्लस है वी आर नॉट बॉदर्ड, एंड इट्स गोइंग टू गिव अस SO4 2 माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज K प्लस। ठीक है, फिर हमारे पास यहां पे सल्फेट आयन आ जाएगा। Fe2SO4 थ्राइस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3 प्लस है। सल्फेट हम पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। CO2 is going to exist as CO2 only और H2O is going to exist as H2O only। तो ये हमारे पास स्पीशी आ जाएंगी सॉल्यूशन में। तो अभी हमने क्या किया है, चलो हम स्टेप्स की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट द इक्वेशन, ये पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करते हैं, राइट ईच स्पीशी as it would exist in the solution। राइट ईच स्पीशी एज इट वुड एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करेगा, हम उन स्पीशी की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम इन ईच स्पीशी। अगर ऑक्सीजन दो स्पीशी में आ रहा है तो दोनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, सिर्फ एक में नहीं। हाइड्रोजन अगर दो स्पीशी में आ रहा है तो दोनों में बात करो। अगर कोई एक एटम अलग अलग स्पीशी में आ रहा है तो हर स्पीशी में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आपको करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से ज्यादा गलतियां होती हैं, नॉन प्रिपरेशन की वजह से कम। तो यहां पर चलो बात करें, यहां पर अगर हम पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, यहां पर हमारे पास पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैंगनीज की +7 है, ऑक्सीजन की -2 है, आयरन की +2 है, कार्बन की यहां पर +3 है, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन इज +1, सल्फर इज +6 एंड ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, यहां पोटेशियम की +1 है, सल्फर की +6 है, ऑक्सीजन की -2 है, Fe की +3 है, कार्बन की +4 है, हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो आई हैव रिटन द स्पीशी, यहां पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दी है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब यहां पर हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली कैसे जाती है ये नहीं बता रहा हूं। लाइक कर रहे हो आप? स्पैमर सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं बेटा। अब आप अपनी बात मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे वो बातें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ लीजिए, मैं यहां पर आपको बोलकर बता दूंगा, वहां पे स्पैमर का कोई रोल नहीं है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। वंस वी हैव फाउंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, अब यहां पे हमारे पास एक स्टेट आ जाती है, सब एक स्टेटमेंट आती है, ऑल रिमूव all the species in which none
of the atoms show any change in oxidation state. Remove all the species in which none of the atoms show any change in oxidation state. यानी कि reactant और product में सारे atoms में oxidation state same है. That is, all atoms have same oxidation state in reactant and product. ठीक है? ओके, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो पोटेशियम के अंदर यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. हेयर पोटेशियम हैज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, यहां पर अब पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट करें तो ये भी +1 आ जाती है. ठीक है, तो पोटेशियम इज नॉट शोइंग एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हम पोटेशियम को हटा देते हैं तो पोटेशियम इज रिमूव्ड. ठीक है, मैंगनीज में यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, और यहां पर, अरे मैंगनीज लिखना भूल गया मैं. यहां पर आएगा +MnSO4. तो यहां पर हमारे पास इसमें Mn2+ भी आ जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के अंदर हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है तो मैंगनीज को हम नहीं हटा सकते. MnO4- पूरे को हम हटा नहीं पाएंगे, तो वी आर नॉट गोना रिमूव इट. ठीक है, यहां पे अगर हम आयरन की बात करें तो यहां पे हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां पे अगर हम आयरन की बात करें तो यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो हम आयरन को भी हटाएंगे नहीं. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव इवन आयरन. तो आयरन हमारे पास रह जाएगा, ये रह जाएगा. ठीक है, कार्बन की बात करें, कार्बन के अंदर यहां पे हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. हियर वी हैव द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. यहां पे हमारे पास कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो कार्बन के अंदर भी चेंज हो रहा है, हम कार्बन को भी नहीं हटा सकते. ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर +1 है, यहां पर हाइड्रोजन +1 है, तो यहां पे हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे भी -2 है. तो यहां पर हम इस वाटर को पूरे को हटा देते हैं. तो वाटर इज एंटायरली रिलीज्ड, क्योंकि वाटर के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है. अब यहां पर अगर हम सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी सल्फेट ही है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हो रही है. तो सल्फेट भी हट जाता है. ठीक है, तो अब हमने जितनी भी स्पीशी यहां से हटा दी हैं, अब उसके बाद हम इक्वेशन लिखते हैं. हटाने के बाद अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो द इक्वेशन दैट वी गेट इज MnO4- प्लस Fe. अब Fe2+C2O4 2- लिख लीजिए, या फिर आप FeC2O4 2-O4 लिख लीजिए. इट गिव्स अस Mn2+ प्लस Fe3+ प्लस CO2. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन में सिर्फ वही स्पीशी है विच आर शोइंग सम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सम और द अदर एटम इन दीज स्पीशी इज शोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख देते हैं, remove all the species in which none of the atoms show any change in oxidation state. That is, all atoms have the same oxidation state in the reactant and product. तो यहां पर हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस. स्पेक्टेटर आयंस. ठीक है,
the ions which do not show any change in oxidation state, ठीक है, and are present only to maintain electroneutrality of the solution are termed spectator, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है दर्शक आयंस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट वी कॉल एज द स्पेक्टेटर आयंस। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा, मैं इससे फास्ट लिखूंगा तो कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। फिलहाल भी मुश्किल हो रही होगी आपको मेरी हैंडराइटिंग समझने की, लेकिन अगर इससे ज्यादा फास्ट लिखा तो मुझे खुद समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द स्पेक्टेटर आयंस। अभी स्पेक्टेटर आयंस आ गए। अब हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल या फिर स्केलेटन इक्वेशन, ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण, whatever you can call it. What is skeletal equation? The equation which contains only the species showing change in oxidation state, only the species showing a change in oxidation state and their products. Bas. The equation which contains only the species showing the change in oxidation state and their products is termed as skeletal equation. तो ये हमारे पास skeletal equation बन जाती है। तो this is what you have got as the skeletal equation. तो ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन आ जाती है। फाइन, तो ये स्केलेटल इक्वेशन है क्योंकि यहां पर इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं जो बन जाते हैं। गॉट इट? स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन पता करने के बाद यू नीड टू फाइंड आउट find the species undergoing oxidation and reduction. अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन सी स्पीशी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी स्पीशी के अंदर रिडक्शन हो रहा है। एंड दैट इज इजी टू फाइंड आउट। वी कैन सिंपली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि हमने यहां पर ऑलरेडी लिख दी है। अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड पे +7 है और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट राइट हैंड साइड पे +2 है। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि अगर हम मैंगनीज की बात करें तो manganese here shows a reduction। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिडक्शन। और अगर हम FeC2O4 की बात करें तो यहां पे हमारे पास +2 और +3 है, यहां पे हमारे पास +3 और +4 है। तो सीधी सी बात यह है कि दिस
दिस विल बी शोइंग ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास रिडक्शन इक्वेशन बन जाती है, हमारे पास ऑक्सीडेशन इक्वेशन बन जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास रिडक्शन। अब हमें देखना है कि व्हाट मेथड आर वी गोइंग टू यूज। ठीक है, हमारे पास एक है जिसे हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसे हाफ इक्वेशन मेथड भी कहा जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ इक्वेशन मेथड कहा जाता है। तो हमने ये तो पता कर लिया, फाइंड द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट्स व्हाट वी हैव फाउंड। नाउ लेट्स फाइंड आउट द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां तक वो 5 स्टेप तो हमने कर लिए, लेट्स गेट अलोंग विद द 6th स्टेप। राइट द ऑक्सीडेशन half equation and reduction half equation separately। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को सेपरेटली लिख दीजिए। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ये थी, हमारे पास इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस FeC2O4 gives us Mn2 plus Fe3 plus CO2। तो यहां पर हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन हमारे पास है एम ये रिडक्शन इक्वेशन हमारे पास है MnO4 माइनस gives us Mn2 plus। Now this is what we have as the reduction equation। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें FeC2O4 2 माइनस की, ठीक है, तो यहां पर दिस गिव्स अस Fe3 plus CO2। Now this is what we have as oxidation equation। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन इक्वेशन और रिडक्शन इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन state for each half equation and add the required number of electrons। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये है MnO4 माइनस, यहां हमारे पास बन गया दिस इज Mn2 प्लस। ठीक है, यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। चेंज की बात करेंगे, चेंज इज -5। तो जितना भी चेंज होता है हम उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे डाल सकते हैं विद द साइन। तो यहां पर ये बन जाएगा -5 electrons। So here we have just put the required number of electrons। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें FeC2O4 की, now this gives us Fe3 plus CO2। यहां पे एक Fe और दो कार्बन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। यहां पर एक Fe और दो कार्बन की बात करें तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 11। तो अगर हम यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो चेंज वुड टर्न आउट टू बी 11 माइनस 8 इज इक्वल टू +3। तो यहां पे हम +3 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट इट दैट द +3 इलेक्ट्रॉन्स। एनी कंफ्यूजन स्टिल नाउ? किसी को डाउट? ठीक है, चलिए,
अब चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर बैलेंस all atoms other than hydrogen and oxygen, considering left side as reference. Balance all atoms other than hydrogen and oxygen, considering left side as reference. ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाता है, लेफ्ट साइड एज रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो चलिए अब इसको बैलेंस करें। हमारे पास है MnO4 माइनस, यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, आप राइट हैंड साइड पे -5 इलेक्ट्रॉन्स लिखिए या लेफ्ट साइड पे आप +5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। तो यहां पर ये बन जाएगा Mn2 प्लस। ठीक है, यहां पर मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमारे पास है FeC2O4, this gives us Fe3 plus CO2 plus 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक कार्बन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 कार्बन है, तो वी आर गोइंग टू बैलेंस द कार्बन। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप की बात अगर हम करते हैं तो फोर्थ स्टेप हमारे पास यहां पे भी डाल सकते हैं, यहीं डाल देते हैं इसके अंदर, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। फोर्थ स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन by adding water molecules. बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो जिस साइड भी वाटर कम, ऑक्सीजन कम है, वहां पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए। अब जैसे कि यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 0 है, तो वी सिंपली पुट आउट वाटर मॉलिक्यूल्स हियर। अगर यहां पे नीचे वाली इक्वेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन इक्वेशन की बात करते हैं, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पे 2 CO2 आ जाएंगे। देखो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ स्टेप, टू बैलेंस हाइड्रोजन। टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन कैसे करेंगे? ए, इन एसिडिक मीडियम simply add required number of H plus to the side having less of hydrogen. ठीक है, in acidic medium simply add required number of H plus to the side having less of hydrogen. सीधी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, बैलेंस कर दोगे। और B, in basic medium add H2O to the side having less hydrogen, and 2, opposite side add same number of OH minus। ठीक है, एंड टू द साइड, ऑपोजिट साइड एड सेम नंबर ऑफ OH माइनस। तो बेसिक मीडियम में हम उसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट ऐड करके देख लेते हैं। हमारे पास है MnO4 माइनस, यहां पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इससे बन गया हमारे पास Mn2 प्लस, और साथ में हमने 4H2O डाल दिया। यहां पे हमारे पास है FeC2O4, दिस गिव्स अस Fe3 प्लस प्लस C2O4 CO2 2 CO2 plus 3 electron।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे 8 हाइड्रोजन है। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो यहां पे 8H प्लस आ जाएगा फॉर एसिडिक मीडियम। और अगर हम बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो बेसिक मीडियम के अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट 8H2O हेयर एंड 8OH माइनस हेयर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास कम हाइड्रोजन है वहां पे हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे और उसकी ऑपोजिट साइड पर हम उतने ही OH माइनस डाल देंगे। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर हम बात करते हैं H2O माइनस OH माइनस की, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू H प्लस। करके देख लीजिए, आपके पास H प्लस बच जाएगा। यू कैन डू इट। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप ये कहता है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ इक्वेशंस बाय multiplying by appropriate numbers। मुस्कान, आपको मैंने अभी तक तो ब्लॉक नहीं किया है। और अगर आप ब्लॉक नहीं होना चाहते हो तो कृपया पढ़ाई पे ध्यान दे लो। मल्टीप्लाइंग बाय अप्रोप्रिएट नंबर्स। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H प्लस गिव्स अस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है FeC2O4 gives us Fe3 plus 2CO2 plus 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहां पर हम देखते हैं तो यहां पे 3 है और यहां पर 5 है, 3 एंड 5। तो LCM ऑफ 3 एंड 5 इज 15। तो 15 लाने के लिए हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इन इक्वेशन को 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन डू वी गेट? वी गेट द इक्वेशन एज 3MnO4 माइनस प्लस 15 इलेक्ट्रॉन प्लस 24H प्लस gives us 3Mn2 प्लस प्लस 12H2O। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 5C2O4 5FeC2O4। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास FeC2O4 है। FeC2O4 ये कन्वर्ट हो जाता है, गिव्स अस 5Fe3 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल, बहुत सीधा सीधा सिंपल है। द सेवंथ स्टेप, एड द टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दो। अगर ऐड करते हो तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां से ये 15 इलेक्ट्रॉन है
ये 15 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जो फाइनल इक्वेशन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए। एंड देन वी सिंपली ऐड द टू इक्वेशंस। इक्वेशन को ऐड करते हैं, हमें मिल जाता है 3MnO4 माइनस प्लस 24H प्लस प्लस 5FeC2O4 gives us 3Mn2 plus plus 12H2O plus 5Fe3 plus plus 10CO2। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन एक स्टेप और होता है, चेक द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स। चेक द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे चार्जेस चेक करो, ठीक है। दे मस्ट बी इक्वल। अगर चार्जेस इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन को काटो और दोबारा करो। सर अगर चार्ज इक्वल ना आए तो कट इट ऑफ, स्टार्ट अगेन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार्जेस इक्वल ना आए। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड। अगर चार्जेस इक्वल नहीं आ रहे यानी कि आपने बैलेंसिंग गलत कर दी है। अब जैसे कि यहां पर हमारे पास है, वी हैव MN3MnO4 माइनस प्लस 5FeC2O4 प्लस 24H plus gives us 3Mn2 plus plus 5Fe3 plus plus 10CO2 plus 12H2O। ठीक है, अब यहां पर चेक करोगे ये तो -3 आ जाएगा, यहां पर ये 0 आ जाएगा, +24 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर अगर टोटल निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी +21। यहां पर हमारे पास है 3 इंटू 2, 3 इंटू +2 प्लस 5 इंटू +3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 plus 15 is equal to +21. Now the equation is thoroughly balanced. तो ये हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं हाफ इक्वेशन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई कंफ्यूजन यहां पर? चलिए अब हम इसके बाद एक और मेथड की बात करेंगे एंड दैट इज माय फेवरेट, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को जरा हम देखें तो सबसे पहले स्टेप है राइट स्केलेटल इक्वेशन। राइट स्केलेटल इक्वेशन, तो हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन बन गई MnO4 माइनस प्लस FeC2O4 gives us Mn2 plus plus Fe3 plus plus C2O4 2 माइनस। लिख दी, स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख ली। सेकेंड, फाइंड द number, find the number find the number of electron change in each species. Find the number of electron change in each species. तो क्या स्पीशी में क्या चेंज है वो हमें पता करना होगा।
तो अब जैसे कि हमारे पास ये है MnO4 माइनस, यहां पे हमारे पास है FeC2O4, यहां पर हमारे पास है Mn2 प्लस, और यहां पर हमारे पास है Fe3 प्लस प्लस CO2। ठीक है, यहां पर ये C2O4 नहीं है, ये CO2 है। ठीक है, अब हम यहां पे अगर चेंज की बात करें, यहां पे अगर हम चेंज की बात करें तो यहां पर हमारे पास है +7, यहां पर हमारे पास है +2, तो चेंज इज गोइंग टू बी -5। ठीक है, तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, तो यहां पर अगर चेंज की बात करोगे तो यहां पे ओवरऑल यहां पर जो चेंज है वो 3 इलेक्ट्रॉन का है। तो वी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन ईच स्पीशी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारे पास बन जाता है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मल्टीप्लाई ईच स्पीशी बाय appropriate number on left side. Multiply each species by appropriate number of on left side to get same number of electrons. ठीक है, मेनी a टाइम्स इट इज सिंपली द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर एक कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर वी गेट मल्टीप्लाई सो दैट वी गेट द एलसीएम। ठीक है, multiply each species with appropriate number on left side to get the same number of electrons. तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास है MnO4 माइनस, यहां पे हमारे पास है FeC2O4, यहां हमें मिल रहा है Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस CO2। ठीक है, अब यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए MnO4 माइनस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप और बहुत इजी हो जाता है, द फोर्थ स्टेप, बैलेंस all atoms other than hydrogen and oxygen। ठीक है, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ओके, तो यहां पर हमारे पास ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हाउ डू वी बैलेंस इट? एक सिंपल सी बात है, मैंगनीज यहां पर 3 है तो यहां पे 3 मैंगनीज आ जाएगा, यहां पे आयरन 5 है तो ये 5 हो जाएगा, कार्बन 10 है तो यहां पे 10 हो जाएगा। तो वी हैव जस्ट बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिफ्थ स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन। सिंपल, बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस कैसे ऑक्सीजन करेंगे हम? यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 4 12 ऑक्सीजन यहां है, 5 4 20 ऑक्सीजन यहां है, यानी कि यहां पर टोटल 32 ऑक्सीजन है। तो यहां पर हमारे पास 32 ऑक्सीजन है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 20 ऑक्सीजन है, तो क्वाइट ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हमें 12 H2O लगाने हैं। सिक्स स्टेप इज बैलेंस हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहां पे सीधा सीधा 24H+ लग जाएगा। ठीक है, एंड सेवेंथ, check charges. So that is what we have as the balancing using the oxidation number method. Oxidation number method थोड़ा छोटा मेथड है, यहां पे टाइम थोड़ा कम लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा है, जबकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर वही स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली वही स्टेप है, स्टेप में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि वहां पर सारे के सारे स्टेप सामने दिखाई दे जाते हैं, इसलिए ये लंबा लगता है। इजी मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन, एक बात का ख्याल रखिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज easier, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज शॉर्टर। सो बी वेरी क्लियर, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है उसी मेथड का यूज कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आ जाती है। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हम करने वाले हैं आज रात को 10:30 इन द स्पेशल क्लास एट 10:30 PM। तो यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं तो अब यहां पे हमारे पास एक और कुछ तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हियर व्हेन सेम atom in a species undergoes oxidation and reduction, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब हम कहते हैं सेम स्पीशी acts as oxidizing as well as reducing agent. So when the same species acts as oxidizing as well as reducing agent is termed as disproportionation reaction. ठीक है, so that's what we have as the disproportionation reaction. कोई कंफ्यूजन? बेटा किसी को लास्ट वार्निंग मत दो, सीधा सीधा ब्लॉक कर दो। ठीक है, किसी को लास्ट वार्निंग या फर्स्ट वार्निंग देने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ब्लॉक द पर्सन। ठीक है, so that's what we have as disproportionation reaction. The same atom in a species undergoes oxidation and reduction. It is termed as the disproportionation reaction. ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, only those atoms can show disproportionation which have at least
3 distinct oxidation state. ठीक है, only those atoms can show disproportionation which have at least 3 distinct oxidation state. ठीक है, that is what we have as the disproportionation reaction. ठीक है, okay, and the species is not in highest or lowest oxidation state. ठीक है, तो स्पीशी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो. ओनली दोज एटम्स कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के, जैसे कि हमारे पास है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस एंड OCl माइनस. ठीक है, जैसे कि P4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू PH3 एंड H2PO2 माइनस. तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास हो जाता है. ठीक है, या फिर हमारे पास समथिंग लाइक ऐसे आ गया, कंपाउंड्स के अंदर भी हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे कि 2NO2 प्लस H2O गिव्स अस HNO3 plus HNO2. That's again a disproportionation reaction. या फिर C twice of Cu plus gets converted into Cu plus Cu2 plus. ये सारे के सारे हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. सेम स्पीशी अंडरगोज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे पास हो सकता है, जैसे HCHO है plus OH minus, this gives us HCOO minus plus CH3OH. ये भी हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसे नॉर्मली हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, so that's what we have as disproportionation reaction. So that's what we have as the disproportionation reaction. Any kind of doubts? ठीक है, so that's what we have as the end of the chapter called redox. ठीक है, कल की क्लास के अंदर we are going to talk about the various other things. We are going to talk about the redox oxidation reduction potential and oxidation potentials and electrochemical cells and electrical conductance. ठीक है, so join with us in the Telegram channel t.me/unacademyneet_official and t.me/unacademyneetvijay. These are the Telegram channels that we have. unacademy.com/@anufash is my page on Unacademy. You need to follow me here. And लक्ष्य बैच हमारा आज शाम से शुरू हो रहा है. नीट यूजी 2022 के लिए पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 4 मई 2022 से. 1999 रुपए का कोर्स है, जिसमें एवी लाइव कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिलता है. फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट इज 20%. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी. यहां पर हमारे पास प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए ये स्कीम वैलिड है. यूज द कोड AVLIVE. यूज द कोड AV Live एंड ज्वाइन विद अस. ठीक है, दिस इज द कोड AV Live जिसे आप यूज कर सकते हैं. नीट यूजी कॉम्बैट इस बार एक डिफिकल्ट कॉम्बैट हो रहा है, जिसमें देखते हैं आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं. 28 क्वेश्चन का 60 मिनट्स है, यानी कि ईच क्वेश्चन मोर देन 2 मिनट्स यू आर गोइंग टू गेट. लेट अस सी हाउ मच यू कैन डू इट. ठीक है, तो मिलते हैं 11 बजे संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट में.
ट्रिपल शॉट सीरीज हमारी चल रही है। कल से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और आज टॉपर सीरीज में हम रिडॉक्स रिएक्शन करने वाले हैं रात को 10:30 बजे। लेट्स क्रैक नीट यूजी 3 मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 22,000 रुपीज का। एंड देन वी हैव द नीट यूजी 2023 विद अनअकैडमी। बहुत सारी स्कीम्स हैं यहां पर। नीट यूजी 2022 के लिए हमारे पास 30 मिनट्स 15 क्वेश्चन यानी कि टर्बो 15 टेस्ट सीरीज हो रही है। एनविजन बैच हमारा चल रहा है 6 अप्रैल से। वी हैव नीट ग्लोरी and we have enthuse, we have उम्मीद फिर से, we have all star batch, we have fast track batch। इतने सारे बैचेस हैं, एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको ये सारे बैचेस मिल जाते हैं। ओपन हाउस है हमारे पास जिसमें आप बहुत सारे बैचेस के साथ, बहुत सारे टीचर्स के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यूएलाइट इज द टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक सीरीज विद नीट 2022 टेस्ट सीरीज एंड नीट 2023 टेस्ट सीरीज। रिवाइज फॉर नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर पीवाईक्यू और अनअकैडमी में आस्क का डाउट का सेशन है जिसके अंदर आप 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हैं। अनअकैडमी ब्राउज द सॉल्यूशन, गेट द डिटेल्ड स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस प्रीवियस ईयर पेपर्स। कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आज की क्लास के नोट्स के साथ। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है 1:1 एंड ज्वाइन एंड अनलॉक द डोर्स ऑफ द नीट यूजी। आइकॉनिक और प्लस हमारे पास है। प्लस में हमारे पास है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक गिव्स यू पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। ज्वाइन यूजिंग द कोड AV Live। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। आज शाम को 5:15 बजे हमारा नीट का लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम का। मिलते हैं आपसे उसमें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर एंड डाउनलोड द नोट्स आफ्टर सर्टेन टाइम फॉर फ्यू मिनट्स फ्रॉम द कम्युनिटी। बाय बाय।